उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भीमताल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 112 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच से सीएम धामी का हमला केवल विपक्ष पर ही नहीं रहा, बल्कि उन्होंने लैंड जिहाद, घुसपैठ और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर भी कांग्रेस को घेरा है। सीएम ने कहा कि देवभूमि में मुगल परस्त मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। भीमताल में जनसभा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। सीएम ने कहा कि विपक्ष को मंदिरों का विकास तो खटकता है, लेकिन बाबरी मस्जिद की राजनीति पसंद आती है। धामी ने चेताया कि यह देवभूमि है और यहाँ किसी प्रकार की मुगल परस्त मानसिकता को पनपने नहीं दी जाएगी। देवभूमि में सनातन संस्कृति का सम्मान और मंदिरों में जो काम कराए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, विकास कराया जा रहा है, नवीनीकरण कराया जा रहा है, इन कार्यों से उनको बहुत परेशानी होती है। उन्हें बाबरी मस्जिद तो पसंद आती है, लेकिन कैची धाम के विकास से उनको बहुत परेशानी होती है भाइयों बहनों। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये देवों की भूमि है और इस पवित्र भूमि के प्रताप को बनाए रखना मैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी रूप से इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी भी कीमत पर यहाँ मुगल परस्त मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। देवभूमि उत्तराखंड के जो मूल अस्तित्व है, उन मूल अस्तित्व में कोई नुकसान उसका नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। कार्यक्रम में सीएम धामी ने 112 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद मंच से उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस वर्षों तक उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की और विशेष समुदाय के लोगों को उन क्षेत्रों में बसाया जहां वे पहले से कभी नहीं बसे थे। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला है जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे भाइयों बहनों। उनकी साफ सफाई का अभियान हमारा चलता रहेगा। सीएम धामी ने लैंड जिहाद के मुद्दे पर भी सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि सरकार का सफाई अभियान जारी है और आगे भी ये बिना रुके जारी रहेगा। सीएम धामी ने कहा, लैंड जिहादी और घुसपैठिए खुद ही उत्तराखंड छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि अब जमीन कब्जा करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। कोई भी व्यक्ति अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है और जिन्होंने कर लिया है आजकल वो स्वयं ही उस कब्जे वाले स्थान को खाली कर रहे हैं, अपने कब्जों को स्वयं ही तोड़ रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उसे अपने वोट बैंक के नाराज होने का डर है। सीएम ने कहा, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जो लोग पाखंड फैलाते हैं उन्हें उनकी जगह दिखाना सरकार का दायित्व है। जब हम यूसीसी को जब हमने लागू किया तो पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे उन्होंने हमारी इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहने का काम किया, खूब हमारी पीठ थपथपाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होने से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि इससे एक समुदाय विशेष के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप बताइए, क्या हम अपने उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को, महिलाओं को, उनके उत्पीड़न को बर्दाश्त कर सकते हैं क्या किसी को धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे सकते हैं? लेकिन कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है। धामी की भीमताल रैली ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी ने आक्रामक शुरुआत कर दी है और अब नजरें कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।